दोस्तों, तो क्या आप भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं और आप भी सहारा इंडिया मैच्योरिटी ईयर की समस्या से परेशान हैं? जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैच्योरिटी ईयर 2023 या 24-25 इस तरह का जिन लोगों का कमेंट आता है कि भैया इसका पैसा कब मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग का ये दावा है कि सिर्फ मैच्योरिटी 2023 का पैसा मिल रहा है। अगर ये सब समस्या आपका भी है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू हो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर मैच्योरिटी ईयर है क्या और सहारा इंडिया का पैसा कैसे मिल रहा है, किसको मिल रहा है, जिन लोगों को नहीं मिल रहा है उन लोगों को क्या करना है। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के समय में तो सहारा इंडिया का समस्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कोई कुछ भी कह रहा है लोग मान ले रहे हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, सहारा इंडिया क्लेम हमारा जुलाई 2023 से हो रहा है, लगभग 3 साल का समय बीत चुका है। इसमें अगर हम कहें तो कुछ ही लोग को पैसा मिला है, जिनका 10,000, 20,000 है, 50,000 ऐसे लोगों को पैसा मिल रहा है। लेकिन काफ़ी लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि भैया हमको तो 1 रुपया नहीं मिला है। आपका ये दावा करना भी सही है कि आपको सहारा इंडिया का 1 रुपया नहीं मिला है, क्योंकि ऐसे मैक्सिमम लोग हैं जिनको पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो लोग या तो डिफिशियंसी का शिकार हो जा रहे हैं या और तमाम तरह की समस्या आ रही जिनकी वजह से उनका फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा है और उनको सहारा का भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वो सिर्फ नाउम्मीदी और लाचारी का सामना कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है अगर कहा जाए तो। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी समस्या है या जो आपको डाउट रहता है कि मैच्योरिटी ईयर के हिसाब से पैसा मिल रहा है या हमारा मैच्योरिटी ईयर 2023 है, इसका पैसा कब मिलेगा, 24 है इसका पैसा कब मिलेगा, 25 है इसका पैसा कब मिलेगा। तो इस तरह के तमाम सवालों से लोग परेशान हैं। तमाम तरह के लोग इस तरह भी परेशान हैं कि हमारा रेड क्रॉस आ गया है, पेमेंट एलिजिबल 30 दिन से दिखा रहा है, उसका भुगतान कब होगा, या हमारा डिफिशियंसी कोड D09, D010, D011 आ गया है, इस समस्या का क्या समाधान है। तो इन सब पर हम खुल के बात करने वाले हैं। फिलहाल आज हम डिस्कस करेंगे मैच्योरिटी ईयर 2023। दोस्तों, अगर हम बात करें जिन भी भाई का मैच्योरिटी ईयर 2023 आ गया है या इसके आगे का है या उसके पीछे का है, उन लोग को अगर ये लग रहा है कि भैया हमारा पैसा कब मिलेगा, तो मैं एक साफ साफ आप लोग को बताना चाहता हूं कि सहारा इंडिया रिफंड जो है वो मैच्योरिटी ईयर पर नहीं डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। सहारा इंडिया का जो पैसा मिलेगा वो ये नहीं तय करेगा कि आपका मैच्योरिटी ईयर 2023 है, 24 है या 25 है। सहारा का भुगतान फेज वाइज हो रहा है, बैच वाइज। कुछ लोग कह रहे होंगे कि फेज वाइज क्या है, बैच वाइज क्या है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सहारा इंडिया का भुगतान जो फेज वाइज 10,000 तक का भुगतान हो रहा था, उसके बाद फिर 20,000 तक का भुगतान हो रहा था, अब आज की डेट में 50,000 तक का भुगतान भी हो रहा है। तो ये होता है फेज वाइज या बैच वाइज। अब कुछ लोग कहेंगे मैच्योरिटी ईयर पर डिपेंड करता है, तो भैया मैच्योरिटी ईयर पर नहीं डिपेंड करता है। वो डिपेंड ये करता है कि आपने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर क्लेम किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो वो वैलिड क्लेम आपने किया है कि नहीं किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से किया है कि नहीं किया है। वैलिड क्लेम से हमारा ये मतलब है कि आपके पास सहारा इंडिया के जितने भी बॉन्ड हैं सहारा के पासबुक से मैच करे, ठीक है। आपका आधार कार्ड पे नेम है वो सहारा के पासबुक से मैच करे, बॉन्ड पेपर के जो है नाम से मैच करे, तब आप एक वैलिड क्लेम कह सकते हैं कि आपने पोर्टल पर वैलिड क्लेम किया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से हमारा ये मतलब है अगर आपका भुगतान सहारा इंडिया का पैसा 50,000 से ज़्यादा है, आपको पैन कार्ड लगाना है, सारी चीज़ें क्लेम फॉर्म पे आपने सिग्नेचर सही जगह किया है, फ़ोटो अच्छे से पेस्ट किया है कि नहीं पेस्ट किया है, बहुत बारीकी से चीज़ें चेक होती हैं, तब जाके सहारा इंडिया का भुगतान होता है। अब ऐसे में कुछ लोग कहेंगे कि भैया नहीं ये सही नहीं है। तो भाई जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैंने देखा है कि सहारा इंडिया का पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग पोर्टल पर क्लेम किए हैं, फिर उनका मैच्योरिटी ईयर कोई भी हो। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में चल रहा है सहारा इंडिया रेड क्रॉस। जिन लोगों का भी सहारा इंडिया रेड क्रॉस आ रहा है उन सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेड क्रॉस का मतलब यही होता है कि ना आपका पेमेंट अप्रूव हुआ है और ना रिजेक्ट हुआ है, वो अंडर वेरिफिकेशन है। जी हाँ दोस्तों, रेड क्रॉस का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि आपका पेमेंट ना ही अभी अप्रूव किया गया है ना ही रिजेक्ट किया गया है, बल्कि वो अंडर प्रोसेस में है, सहारा के अधिकारियों द्वारा जांच के अधीन है। जब जांच हो जाएगा फिर वो आपका चाहे पेमेंट प्रोसेस आ जाएगा, चाहे अंडर प्रोसेस आ जाएगा या डिफिशियंसी कोड आ जाएगा। लेकिन जब तक कुछ नहीं आ रहा है तब तक आपको वेट करना है, आपको घबराना नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जल्दीबाजी में आकर के अगर फिर से क्लेम कर देंगे तो मामला फंस जाएगा, डुप्लीकेट क्लेम आ
जाएगा, जिससे आपका बॉन्ड पेपर और सहारा का क्लेम सब रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए घबराइए नहीं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है इसमें 1 महीना 2 महीना का टाइम भी लग सकता है, लेकिन आपको इंतज़ार करना है। अब दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमारा पेमेंट एलिजिबल आ रहा है तब भी हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। तो जिन लोगों का सहारा इंडिया पेमेंट एलिजिबल दिखा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा 20 दिन से दिखा रहा है, 30 दिन से दिखा रहा है, या जिस किसी भी सहारा इंडिया निवेशक के भाई का पेमेंट एलिजिबल आ रहा है, उन सब से मेरा बस सीधा सीधा मैसेज है कि भैया पेमेंट एलिजिबल के बाद सहारा इंडिया क्लेम स्टेटस या डिफिशेंसी का शिकार हो जाता है, या सहारा इंडिया का पैसा मिलने वाला होता है, पेमेंट प्रोसेस हो जाता है। इस कंडीशन में सिर्फ 2 ही चीज़ें होता है। एलिजिबल का मतलब ये होता है कि आपका फॉर्म जो है अप्रूव हो चुका है, ठीक है। पेमेंट एलिजिबल का मतलब यही है कि आपका क्लेम फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था वो अप्रूव हो चुका है, बस पेमेंट की डेट नहीं फिक्स हुई है, ठीक है। पेमेंट की डेट नहीं फिक्स होती है, बल्कि आपका जो क्लेम फॉर्म आपने अप्लाई किया था वो अप्रूव हो चुका है। आपको सहारा इंडिया का पैसा कभी भी मिल सकता है, बस कोई डेट नहीं फिक्स है। तो पेमेंट एलिजिबल जिन लोग का दिखाता है उन सब के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपका क्लेम फॉर्म अप्रूव हो चुका है। जब भी फेज वाइज भुगतान हो ही रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया, जब भी आपका नंबर आएगा उसमें आपका सहारा इंडिया का भुगतान हो जाएगा। तो ऐसे तमाम तरह के कमेंट्स लोग कर रहे हैं, और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भैया हमारा अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। तो आज के समय में अंडर प्रोसेस एक बड़ी समस्या है, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन अंडर प्रोसेस वालों को भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका क्लेम स्टेटस नहीं चेंज हो रहा है तब तक आपको कुछ करना नहीं है, ना आपको फिर से क्लेम करना है, ना रिसबमिशन करना है, आपको बस वेट करना है। क्योंकि अंडर प्रोसेस जब आता है तो लगभग इसमें 1 महीना 2 महीना लग जाता है। और अंडर प्रोसेस इसलिए आता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपने जो क्लेम किया है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट को डाउट रहता है तो आपका फॉर्म जो है साइड में रख देते हैं, क्योंकि उनके पास तो है 2-4 फॉर्म सिर्फ है कि 2-4 फॉर्म को जो है चेक करके उनका क्लेम कराना है। ऐसा तो है नहीं, उनके पास लाखों करोड़ों ऐसे फॉर्म पड़े होंगे, क्योंकि हमारे यूपी बिहार में, झारखंड में सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशक हैं जिन्होंने सहारा में पैसा इन्वेस्ट किया है। इसलिए जिनके भी क्लेम फॉर्म में थोड़ा भी डाउट रहता है गवर्नमेंट को, उनका फॉर्म साइड में रख देते हैं कि चलो आपका बाद में चेक करेंगे, इसलिए उसमें टाइम लग जाता है। तो आपको अंडर प्रोसेस कंडीशन में अगर आप हैं तो आपको वेट करना है, क्योंकि सहारा इंडिया का भुगतान जो होगा वो फेज वाइज होगा, बैच वाइज होगा। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिन लोग का पैसा सहारा इंडिया में डूबा है उनके लिए परेशानी का विषय तो है ही, किसी का भी पैसा रहेगा, क्योंकि इंसान अपनी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से पैसा इकट्ठा करके खाते में जमा करता है, और वही अपना पैसा पाने के लिए जब किसी को परेशान होना पड़ता है तो बहुत तकलीफ़ होता है। हम हो, आप हो, या कोई और तीसरा पर्सन हो, सबको तकलीफ़ होगा। क्योंकि भाई कोई भी पैसा अगर कमा के एक बड़ी उम्मीद जुटा करके पैसा इकट्ठा करता है कि एक साथ जब हमें इतना पैसा मिल जाएगा, 50,000 1 लाख रुपया जो भी है, हमें जब एक साथ मिलेगा तो हमारा कोई काम हो जाएगा। लेकिन जब ये सुनने को मिल जाए कि भैया आपका पैसा मिलना पॉसिबल नहीं बल्कि नामुमकिन है, तब कितना तकलीफ़ होगा। एक मिडिल क्लास फैमिली से ज़्यादा इसे कोई नहीं समझ सकता है। खैर, इसमें कुछ करा नहीं जा सकता है, आप इंतज़ार करिए, अपने सभी बॉन्ड पेपर्स को रेडी करिए, ठीक है। जब भी सहारा इंडिया का भुगतान होगा तो उम्मीद करते हैं कि आपका सहारा इंडिया का भुगतान सही और सटीक तरीके से हो जाएगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको समझ में आ गया है पेमेंट एलिजिबल, अंडर प्रोसेस, रेड क्रॉस, इन सब का मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी जैसे जो आपके सवाल थे, अगर वो समझ में आ गए हैं तो कमेंट में लिखिए कि हाँ समझ में आ गया है। और सहारा से जुड़े किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें बताइए, हम उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।